शरीर, मुंह, नाक। अब 4 इंद्रिय वाले शरीर, मुंह, आंख, 4 इंद्रिय हो गए। 5 इंद्रिय वाले शरीर, मुंह, नाक, आंख, कान। श्रोतेंद्री, चक्षुन्द्रीय, घ्राणेन्द्रीय, रसनेन्द्रीय, स्पर्शनेन्द्रीय, 5 हो गए। अब इसमें एक तो जीव होते मन वाले और एक होते बिना मन वाले। मन वाले कौन है, बिना मन वाले कौन है? पंचेंद्र जीव। मन वाले बिना मन वाले जो हमने जाति 5 के अंदर पंचेंद्र के अंदर किया था। यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में कि मन वाले जैसे बारिश के दिनों में ये मेंढक वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती, मछलियां वगैरह ज्यादा हो जाती, कभी कभी अपन सुनते मेंढकों की वगैरह ऐसे अलग अलग बारिश हुई, तो वो किसके अंदर लेंगे अपन की बिना मन वाले के अंदर, क्योंकि मन वाले की बारिश नहीं होगी, मन वाला तो माँ के गर्भ से जन्म लेगा। तो वो, और दूसरा हो गया मन वाले, तो जैसे अपन जिसने भी माँ के गर्भ से जन्म लिया, जो भी गर्भज है वो सारे मन वाले। अब इसमें नार की देवता माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, कैसे लेते वो अपन आज इसमें थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ उसके साथ में एक चीज और जो मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा था कि त्रस्काय किसको बोलते, जैसे पृथ्वी अब तेवायु वनस्पति हमने किया, वैसे त्रस्काय कि जो जीव हलन चलन करते, धूप से छाया में, छाया से धूप में आदि में आना जाना होवे, उसको भगवान ने क्या बताया? त्रस्काय। स्थावर काय हलन चलन वगैरह नहीं करते, मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, एक जगह खड़ा रह के, जैसे वनस्पति हिल रही डुल रही तो एक ही जगह खड़ा होके हिल डुल सकता, आ जा नहीं सकता। लेकिन त्रस्काय वाला सब, आज अपन ही ले लो, गर्मी लग रही, पास में पेड़ है, हम उसकी छाया में चले जाते, ठंडी लग रही, गर्मी में चले जाते। तो इस प्रकार जो हलन चलन आदि करे, घूमे फिरे एक जगह से दूसरी जगह आदि, उसको भगवान ने त्रस्काय बताया। तो बेंद्री तेंद्री वगैरह तो हमें अच्छे से समझ में आता ही है। बेंद्री 2 इंद्री वाले, शंख, सीप, लट, जितनी भी लटे सब्जियों आदि में निकलती सब 2 इंद्री वाले। 3 इंद्री वाले अपने ही शरीर में देख लो, जुए, नीक, फिर वो खटमल, मकड़ी, माकड़, वो फिर साथ में अपने जो भी वो चींटी मकोड़ा वगैरह सब। चौरेंद्रिय के अंदर मक्खी, मच्छर वगैरह, तितली, भौरा, बिच्छू, केकड़ा, ये सब चौरेंद्रिय। और पंचेंद्रिय 4 प्रकार के हो गए। नार की पंचेंद्रिय, नार की देवता, मनुष्य, ये तो पंचेंद्रिय ही होते हैं। और तिर्यंच इसमें एक केंद्र से रहा के पंचेंद्रिय तक। तो तिर्यंच में तो अपन जानते हैं जैसे गाय भैंस आदि का, इनके भी माँ के गर्भ से इनका जन्म होता है, तो मन वाले। मनुष्य में अपने को पता ही है माँ के गर्भ से जन्म लेते, जो मनुष्य में युगलिक होते हैं वो भी माँ के गर्भ से जन्म लेते, इसलिए वो भी मन वाले। अब रही बात देवता और नार की, तो पहले नारकी का लेंगे कि नारकी का जन्म कैसे होता। तो अपने आगम के अंदर बताया कि नरक क्षेत्र में ऐसी बड़ी बड़ी कुंभिया रहती। कुंभिया मतलब मटके ले लो, कि बड़े बड़े मटके। अपन बहुत बार है ना, पहले से वो पोस्टर आते थे, एक नरक में यातना, नरक में दुख, तो उसमें बताते थे वो ऐसे उनको मारते पीलते करते, वैसा ही। तो नरक में ना ऐसी कुंभिया रहती, तो उन कुंभियों के अंदर उन नारकी जीवों का जन्म होता, कुंभियों में। और जन्म होने के बाद अंतर मुहूर्त के बाद, मतलब अपन एक सामयिक कर लो उससे थोड़ा कम, ऐसे अंतर मुहूर्त के अंदर वो नारकी जीवों की अवगाहना बढ़ जाती। जैसे 32 साल का आदमी रहता अपने यहाँ, अपन 32 साल के बनो, उसी प्रकार नारकी में एक अंतर मुहूर्त के अंदर इतनी बड़ी, अपने को तो 32 साल लगते इतना बड़ा होने में, परिपूर्ण होने में, वहां पर तो एक जवान पुरुष जैसे एक अंतर मुहूर्त में बढ़ जाते। तो जो कुंभिया रहती ना, वो ऐसी सिकुड़नी होती उसमें, और उसके अंदर कुंभियों के अंदर क्या कील वगैरह रहती, तो ऐसी कील ऐसी रहती, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी रहती। तो जो जब जन्म उसमें लेता है ना, तो सारी तरफ से चुभती है उसको, तो बाहर निकलने की सोचता। तो कभी तो खुद बाहर निकल जाता कुंभियों से, और कभी क्या होता, जैसे ये कुंभी है मान लो, इसके अंदर नारकी जीव है, तो कभी तो वो खुद निकल गया बाहर, और कभी क्या होता निकल नहीं पाता, तो वो देवता आते, परमाधार्मिक देवता, उनको बहुत अच्छा लगता कि मेहमान आए, मेहमान आए, ऐसे दौड़ के आते। तो चिमटा रहता, चिमटे जैसा डाला ने ऐसे खींच के निकाल लिया उसको अंदर से। अब जैसे निकाला ना, तो बेचारा इतना लहू लहू हो जाता, खून ही खून जैसा निकल जाता, तड़पता। नरक गति में खून मांस हड्डी कुछ नहीं है, ये सब अपने अंदर ही भरा पड़ा, नरक में कुछ नहीं। लेकिन नारकी जीवों का जो शरीर है ना, वो ऐसा दिखता है जैसे खून वगैरह निकल रहा हो। तो
उनको निकाल देते। तो ऐसे कुंभियों में जन्म होता नारकियों को, वहां गर्भ धारण करने वाला कोई नहीं। हमारे यहाँ जैसे माँ के गर्भ से जन्म लेना पड़ता, वैसे नरक गति में कोई गर्भ नहीं होता, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। वहां सारे जीवों में एक नपुंसक वेद ही भगवान ने बताया, तीसरा वेद। तो वहां कुंभियों में जन्म लेते। अब देवता, तो फिर देवता कैसे जन्म लेते? तो देवता के लिए भगवान ने बताया कि ऐसी सैया रहती, किसी बताऊं, जैसे ये ले लो कि ये सैया है, ये सैया, तो इसके ऊपर एक ऐसे कपड़ा ढका हुआ रहता। तो जैसे ही इसमें देव आता, ये कपड़ा ऐसे ऊपर हो जाता, ऊपर होता तो देव इसको फाड़ के उसमें से बाहर निकल जाता। जो कपड़ा रहता है उस सैया के ऊपर, तो ये कपड़ा ऐसे ऊपर आ जाता, तो देव इस कपड़े को फाड़ा और इसके बाहर से निकलता। वो कपड़ा बहुत ही पतला, मलमल जैसा, ऐसा बताते, वैसा मतलब वैसा रहता। तो वो जैसे बेने रोटी बनाती है ना, तो रोटी तो एकदम ठोस रहती है आटे की, लेकिन जैसे डालती है ना तवे पे, वो फूलती है। तो कभी सोचा कि उसमें से जो फूलती है ना ऊपर पतला पतला भाग निकला, वो कहाँ से निकला? उसी रोटी में से निकला ना। अब रोटी तो पूरी बटी थी, फिर वो एक तरफ ही जैसे फूल क्यों गई, दूसरी तरफ नहीं फूली, या जो भी हो। तो जैसे वो रोटी फूलती है ना और ऐसे फोड़ा तो उसमें से हवा निकलती, तो वैसे ही उनकी देवता की जो सैया रहती, वो सैया ऐसे फूल जाती, फूल के उसको फाड़ के फिर देवता बाहर निकलते। तो ऐसे देवता के अंदर भी मम्मी पापा वगैरह से कुछ नहीं होते, देवता भी सब अपना अपना स्वतंत्र अलग अलग होते। जैसे नारकी के अंदर नो गर्भज, गर्भ से जन्म नहीं, वैसे देवता के अंदर भी नो गर्भज, वहां से भी गर्भ से जन्म नहीं लेते। देवता जिस सैया पर जन्म लेते हैं, जन्म से लगाकर मृत्यु तक वो सैया स्वयं की अपनी होती है, देवता की सबकी अपनी अपनी होती है। नारकी के अंदर कुंभियां अपनी अपनी नहीं होती, एक नारकी के कुंभी के अंदर असंख्यात मतलब कितने ही नारकी जीव जन्म ले लेते, तो वहां स्वतंत्र कुंभी अपनी कुछ नहीं, देवता में सबकी अपनी स्वतंत्र सैया है। तो ये हो गई त्रस्काय। त्रस्काय के अंदर कितने आ गए? बेंद्री, तेंद्री, चौरंद्री, पंचेंद्री तक, ठीक है। ये अपना तीसरा बोले काया 6। अब अपने को इस काया 6 में क्या विवेक रखना कि जितना हो सके उतना उतना मुझे क्या करना, इन जीवों को अभयदान देना। अब चौथे बोले इंद्री 5, ये 4 हो गए। इसके अंदर कुछ प्रश्न होते इसके बाद में आप पूछ सकते हो। अब चौथे बोले इंद्री 5, इंद्री, इंद्री को यहाँ पर जैसे ये जो 5 इंद्रियां बताई, तो ऐश्वर्यशाली को भी इंद्रिय बताया। तो इन 5 इंद्रियों से श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, चौथे बोले इंद्रिय 5 है, जिससे जीव की बाहरी रचना और आभ्यंतर ज्ञान, जो बाहर की रचना है और जिससे आभ्यंतर अंदर का ज्ञान होवे, उसको भगवान ने क्या बोला? इंद्री। ऐसी शक्ति, ये तो बाहर की उपकरण रूप इंद्री हो गई, और जिससे अपन सुनते हैं वो भाव इंद्री हो गई। ये द्रव इंद्रिय और जिससे सुनते हैं वो भाव इंद्रिय। तो चौथे बोले इंद्रिय 5, तो 5 इंद्रिय। तो श्रोतेंद्रिय, इस श्रोतेंद्रिय किसको कहते हैं? जिससे जीव का बाहरी आकार, ये अपना बाहरी आकार और अंदर से जो ज्ञान होवे, उसको इंद्री, तो वो श्रोतेंद्रिय। हमने जो देखा है ये स्पर्शनेंद्रिय है, ये श्रोतेंद्रिय नहीं। ये जो अपन देख रहे हैं ये स्पर्शनेंद्रिय है, लेकिन इसके अंदर का जो आवरण वो हो गया श्रोतेंद्रिय, और जिससे अपन सुनते हैं वो भाव श्रोतेंद्रिय, जिससे अपने को पता चलता। जैसे उपकरण तो मिल गया अपने को, नाम कर्म के कारण 8 कर्मों में से नाम कर्म है, नाम कर्म के कारण ये उपकरण तो मिल गया। लेकिन अगर किसी ने कर्म प्रकृति की हो, नहीं की हो तो कोई बात नहीं, अपन कर्मों के बारे में तो जानते हैं कि 8 कर्म है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये भी अपन जानते। तो ज्ञानावर्णी कर्म का जो फल है, जिस प्रकार अपन ज्ञानावर्णी कर्म बांधते हैं ना प्रतिफल, जैसे किसी को अंतराय देना, पढ़ना लिखना आदि नहीं देना, जो ज्ञानावर्णी कर्म बांधते उसका जो फल मिलता है, तो वो कैसे
कि श्रोतेंद्री तो मिल गई, ये तो नाम कर्म से मिल गई, लेकिन जो आभ्यंतर अंदर की जिससे अपन सुनते करते, तो ज्ञानावर्णी का जितना क्षयोपशम होगा, ज्ञानावर्णी कर्म जितना हल्का होगा, जैसे बहुत बार होता है कोई एक बार पढ़े याद हो जाता, कोई 10 बार पढ़े तो भी याद नहीं होता। कभी सोचा कि कोई तो ऐसा रहता ना कि दूर की आवाज भी सुन लेता, और कोई पास में खड़ा रहे तो उसकी भी आवाज नहीं सुन पाता। तो इतनी दूर की आवाज सुन ली, इन्होंने पास की आवाज नहीं सुनी, तो उपकरण तो दोनों मिल गया, कान उनको भी मिला, कान अपने को भी मिल गया, लेकिन ज्ञानामणि का शयोपशम इतना बराबर नहीं था। उसके शयोपशम अच्छा, अपने शयोपशम अच्छा नहीं। शयोपशम का अर्थ है जो कर्म उदय में आ रहे उनको खत्म कर देना, और जो पड़े हैं आत्मा में उनको दबा देना, उसको भगवान बोलते शयोपशम। क्षय उपशम, उदय को क्षय कर दिया, जो अंदर पड़े हैं उनको उपशम कर दिया, मतलब दबा दिया, उसको क्षयोपशम बोलते हैं। ऐसा होता घर के अंदर कोई चीज बनाई हो, कटोरी में ले ली हो, खाने लगे और नीचे भी पड़ी, खाते खाते वो मतलब थोड़ा बहुत ही झूठा भी हो गया, बचा, मम्मी आई, अरे तो मेहमानों के लिए किसी के लिए बनाई थी, तूने क्यों खाई? अब जो कटोरी में ले लिया कि इसको तो क्षय कर दे, कि इसको तो खत्म हो गया, और जो पड़ा ना भी बाकी इसको मत खा, तो इसको उपशम कर दे, दबा दे, बाद में वो मेहमानों को रखेंगे नहीं तो फिर खाना जो भी। तो क्षयोपशम कि जो उदय उनका क्षय, जो पड़े उनको दबा देना। तो जितना जितना क्षयोपशम होगा ना ज्ञानामणि कर्म का, उतनी उतनी अपने को जानकारी ज्यादा होगी। तो श्रोतेंद्रिय बाहर का आवरण, और अंदर से जो सुनाई देना वो भाव इंद्री। वैसे ही ये अपना चक्षु इंद्री कि जिससे अपने को दिखे, जिससे सुनाई दे, जिस शक्ति से हम सुनते हैं, जिससे सुनाई दे वो श्रोतेंद्री, जिससे दिखाई दे वो चक्षु इंद्री। जिससे सूंघे वो रस, इंद्री। ये 5 इंद्रिया हो गई। अब इसमें से एक इंद्रिय जीव को एक इंद्रिय, जैसे पृथ्वी का है, आप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, यहाँ तक आज अपनों ने किया था। इन 5 कायों को एक इंद्रिय, कौन सी इंद्रिय? ये अपनी स्पर्श इंद्रिय, सिर्फ उनको स्पर्श। क्योंकि हमने पेड़ देखा, पेड़ को अपन क्या देखते हैं? सिर्फ शरीर नजर आता, कभी भी आंख नाक मुंह कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ शरीर, तो उनको एक स्पर्श इंद्रिय। वैसे ही अपन पानी देखो, उसको भी उसका शरीर, अग्नि, हवा, हवा को तो चलो महसूस कर रहे, तो उसके शरीर को भी महसूस कर रहे, कभी वो हाथ लगाया, कभी आंख, ऐसे थोड़ी हवा में अपन पकड़ते, सिर्फ वो वहां महसूस हो रही, बस वही। तो 5 स्थावर को एक स्पर्श इंद्रिय, फिर बेंद्री में 2 हो गए, ऐसे करते करते पंचेंद्रिय को 5 इंद्रिया हो गई। तो नाम कर्म के उदय से तो ये मिल गई। अब इसमें भी सोचना कि अगर अपना नाम कर्म खराब है, नाम कर्म हमने अच्छा नहीं बांध रखा, नाम कर्म कैसे अच्छा बांधना कि मन वचन काया को शुभ, वक्रता नहीं। जैसे किसी किसी में रहती है ना मन की वक्रता, मन के अंदर क्या है ना बाहर क्या बता रहा, वचन के बोलना क्या चाहता था ना बोल क्या रहा। कभी अपन बोलते थे ना किसी को, हाँ हाँ पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा और बोल क्या रहे हो, ये ऐसे। और कभी काया की वक्रता, कभी जैसे आके अपने सामने बैठ गए और ऐसे ही टेढ़े टेढ़े, किसी पे ध्यान रखना, किसी पे नजर रखते हैं ना, वो काया की वक्रता। तो इससे अशुभ नाम कर्म का बंध होता, शुभ नाम कर्म नहीं बनता कभी। और वितंडावाद, बहुत बार ऐसे होता, मैं कैसे मान लू पृथ्वी काय में जीव है, पानी में जीव है, मैं कैसे मान लू? नहीं मैं नहीं मानता, मुझे प्रूफ बताओ। अरे भाई, हर चीज बता सकते ऐसा संभव नहीं है। हमारी भी तो योग्यता चाहिए ना कि हमें वो चीज समझ में आवे। हमारे अंदर तो योग्यता है नहीं। हम दूध लेने गए, बर्तन तो 1 लीटर का लेके गए, उसको बोल रहे भाई 2 लीटर इसमें दूध डाल दे, अब वो कहाँ से डालेगा? 1 लीटर तो नीचे जाएगा। तो उसी प्रकार बताने वाला भले बता दे, पर हमारी योग्यता ही नहीं ग्रहण करने की, तो हम कहाँ से ग्रहण करेंगे? तो उसी प्रकार वितंडावाद की हर चीज का उनको एक समझने की कोशिश करे वो, लेकिन जो कुतर्क करते हैं ना वो गलत है। तो ये 4 कारणों से ना अशुभ नाम कर्म बनता। तो जैसे शरीर तो मिल गया, लेकिन कान, कभी देखना किसी के ऐसे कान रहते, किसी के ऐसे रहते, और कभी किसी के ना ऐसे यूं दबे हुए एकदम छोटे छोटे कान, किसी की आंखें जैसे अपने कैसी व्यवस्थित आंखें रहती, ऐसी नहीं, ऐसे गड्ढे टाइप आंखें रहती, और अजीब सी आंखें दिखती, किसी का नाक टेढ़ा मेढ़ा रहता, बराबर नहीं रहता, होठ वगैरह बराबर नहीं, मुंह का आकार बराबर नहीं, शरीर भी कभी देखना एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा, शरीर में कभी उंगलियां वगैरह ज्यादा हो जाती, पैरों में उंगलियां बढ़ जाती, ऐसे
तो ये सब के अशुभ नामकरण का उदय। शुभ नामकरण के उद्देश्य से तो शरीर बहुत अच्छा बनेगा, ये सब मतलब कुछ भी कमी आएगी ही नहीं। तो अशुभ नामकरण बांधा ना तो ये, और ज्ञानावरणी कर्म ज्यादा बांधा, गाढ़ बांधा, जिसके कारण क्या हो रहा, सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, छोटी छोटी उम्र में चश्मा लग जाता। एक ऐसे है जो जवानी में भी, बुढ़ापे में भी बहुत दूर तक देख लेते, और एक ऐसे रहते कि छोटी छोटी उम्र में जवानी में भी चश्मा लग जाता। तो ये सब किसका, कि ज्ञानावरणी कर्म ज्यादा बांध रखा, उसका शोषम अच्छा नहीं, इस कारण क्या हो रहा, कि आंखों पे चश्मा आदि आ गया। तो अपन सोचना कि मुझे दोनों व्यवस्थित चाहिए। जैसे बहुत बोलते हैं चश्मा उतारना है, हाँ तो तुम है ना ऐसे करो, ये कर लो, वो कर लो। अपने भगवान क्या फरमाते, चश्मा उतारना कि हाँ उतारना, ज्ञानावरणी कर्म को तोड़ो, ज्ञानावरणी कर्म जो बांध रखा उसको तोड़ो, ज्ञान में सहायक बनो, लोगों को ज्ञान से जोड़ो। यहाँ तक किसी कारणवश कोई ज्ञान से जुड़ नहीं पा रहा, किसी भी कारणवश, तो तन मन धन तीनों चीज देके, तीनों चीजों से उसको ज्ञान के अंदर जोड़ो, ताकि वो धर्म से जुड़ेगा। तो ज्ञानावरणी कर्म को जो बंद के कारण बताए भगवान ने, उन्हीं को तोड़ना, तो हमारा क्या होगा, हमारा ज्ञान विकसित होगा, अपने आप जानकारी बढ़ेगी। तो चौथे बोले इंद्री पांच। जैसे मान लो एक सच में उदाहरण दे रहा, ये अपन समझ रहे। अब कभी ऐसा भी होता है जिसने समझ रखा हो, कभी कोई पूछता क्या समझा आज? ओ कुछ नहीं, वो का वही था, बहुत बार सुन रखा, क्या उसको बार बार सुनना कुछ। अभी कभी क्या होता कि कोई भी आपको जैसे 25 बोल बता रहा, कोई भी बताए, तो जो बताने वाले हैं ना, उनकी विशेषता रहे कि कुछ ना कुछ चीज तो आपको नहीं मिलेगी ही मिलेगी। जैसे रोज रोटी खाते हैं ना, फिर भी कभी मन नहीं भरता, सुबह रोटी खाई शाम को फिर चाहिए, कभी अगले दिन फिर चाहिए, रोज रोटी खाते मन नहीं भरता। तो वैसे ज्ञान में भले हमने 25 बोल सीख लिया, पर मुझे फिर सीखना, कुछ ना कुछ मुझे नया मिलेगा ही मिलेगा, ये पक्का है। इसलिए तो अपन दूसरे को बोल देते हो कुछ नहीं, वो को वही, ये हमने ज्ञानावरणी कर्म बांध लिया, तुरंत बांध लिया। फिर कभी सीखने नहीं देते किसी को, अरे इनको क्या वहां पर भेजो, जान दो इनको दूर ही रखो, अपन सीख लेंगे अपन तो, फिर इनको अपन समझाएंगे वगैरह, ये ऐसे ज्ञानावरणी। तो ज्ञानावरणी का विषय तो बहुत लंबा है, तो अपने यहाँ पर कि उस ज्ञानावरणी कर्म को जितना बांधेंगे ना, तो अंदर से इन इंद्रियों, तो चौथे बोले इंद्रिय पांच। तो इन इंद्रियों की के बाहर ये द्रव्य इंद्रियां, और अंदर की भाव इंद्रियां, तो दोनों इंद्रियों की जानकारी ये अपने चौथे बोले इंद्रिय पांच के अंदर। आज 4 बोल तक ही करेंगे, फिर शनिवार को अपन 5वां बोल चलाएंगे। पांचवे बोले पर्याप्ति 6, ओपन शनिवार को समझेंगे। तो आज अपना यहीं तक। इसके अंदर अगर कुछ मुझसे कुछ गलत भी बोलने में आ गया हो तो खमत खामना पूरे। अब अपने प्रश्न उत्तर।